आके ठिरिया के इस ठाटे मारते समंदर को देख लो। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, बेशक बेशक, ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये वो गुलाम हैं जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाय हाय माशाअल्लाह, ये 500 वाली भीड़ नहीं है, क्या बात है। ये खरीदे हुए लोग नहीं है, ये बिकाऊ लोग नहीं है। इन्होंने अपने आप को हुजूर की गुलामी में बेच दिया है, हुजूर के नाम पर बेच दिया है। और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, जब हुजूर के इश्क और हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। एक आशिक ने तो यहाँ तक कहा, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। अल्लाह अल्लाह, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हम जिन इलाकों में जाते हैं जलसों में, ये सारी भीड़ देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि जो इदारा चल रहा है उस इदारे से कौम को फ़ायदा हो रहा है, उस इदारे से मसलक का काम हो रहा है, उस इदारे से सुन्नियत का काम हो रहा है। इसलिए कि जब सबका फ़ायदा होता है तो सब मोहब्बत में झूमते हुए नज़र आते हैं, और अगर किसी का कोई फ़ायदा न हो तो लोग दूर भागते हुए नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतने बड़े मजमे में किसी को ये इंतज़ार नहीं है कि ये जलसा खत्म हो जाए, सलातो सलाम हो जाए, तकरीर बंद हो जाए, नात पढ़ने वाले चले जाएं। कोई यहाँ घड़ी नहीं देख रहा है कि रात के 12:30 बजे हैं या 1:45 बज गया है, घड़ी में तो 1:45 बजा है, मगर हुजूर के गुलामों के चेहरे बता रहे हैं कभी अभी नमाज़े इशा से फारिग हुए हैं, अब ये जलसा चलेगा और इतना चलेगा, इतना चलेगा, दुनिया वाले देखकर हैरान रह जाएंगे। 1400 साल के बाद जब गुलामों का ये हाल है तो मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या हो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मदरसा अहसनुल बरकात, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। हमारे यहाँ काम बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ी माजरत के साथ आपकी तवज्जो रहे, मैं जो कहने लगा हूँ वो इस मिंबर के बैठने वाले उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना आपके इलाके के उलमा के लिए कह रहा हूँ, चूंकि मैं मेहमान हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके के हालात क्या है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर ये कौम हसद से दूर हो जाती तो काम बहुत बड़ा हो जाता। अगर ये कौम अपने सीने से कीना निकाल देती तो आज भी मुल्क के कोने कोने में हुजूर की इज्जत के झंडे लहराए जाते। अगर आज हमारे अपने लोग जिनमें कीना है, बुराई है, हसद है, जलन है, टांग खींच रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, माहौल गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे बेवकूफ, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। इज्जत वही देता है, शान वही देता है, मकाम वही देता है। कितने लोग आज एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने में लगे हैं। किसी समझदार ने ऐसे ही लोगों को मुखातब करके कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है।
झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। आज अलमिया ये है, हो सकता है किसी को मेरी बात ना समझ में आए, और जिनको ना समझ में आए बड़ी माजरत के साथ वो अपने आप में खुश रहें, मुझे ना बुलाएं, लेकिन जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। सच क्यों बोला जाएगा? इसलिए कि हम चापलूसी न करवाते हैं, न चापलूसी करते हैं, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जिसकी बारगाह में कहा नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे, इनाम मिलेगा। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाम। हाय हाय बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के गुलाम है तो मेरे इमाम ने न चापलूसी की है और न अपने गुलामों को चापलूसी सिखाई। मेरे इमाम का मिजाज यही है, जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। और जिन्हें ना समझ में आए, जिन्हें अच्छा ना लगे, उनसे हाथ जोड़ के हम पहले ही कह देते हैं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना बुराई नहीं करता है, आईना गोरे को गोरा दिखाता है, काले को काला दिखाता है। चेहरे पे दाग है तो दाग दिखाएगा, चेहरे पे फुंसी है तो फुंसी दिखाएगा। आईने से ये उम्मीद मत रखिए चेहरे पे दाग धब्बे हैं और आईना बाज़ाब्ता मेकअप करके सजा और सवा के दिखा देगा। नहीं, आईने का ये काम नहीं है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अलमिया इस बात का ये है, काश मेरी कौम के उलमा अगर हुजूर के मिशन को मुखलिस बन के लेके चलते तो आज हालात वैसे ही होते जो हालात अल्लामा फजल हक खैराबादी के जमाने में। आज लड़ाई सिर्फ इस बुनियाद पर है, जलसे के पोस्टर में नाम मेरा नीचे कैसे आ गया, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम नीचे कैसे आ गया। लड़ाई है महज इस बुनियाद पर जलसे का ऐलान आज जुमे में नहीं किया जाता है, मेरा नाम नीचे आ गया। कहते हैं साहब जुमे में जरा ऐलान कर देना फला इलाके में जलसा। अरे नहीं साहब, मेरा नाम नीचे, मैं क्यों ऐलान करूं? अरे बेवकूफ, तेरे ऐलान करने न करने से न जलसा फेल होगा न कामयाब होगा। कामयाब करने वाली जात मेरे रब की है, फेल करने वाली जात मेरे रब की है। तू क्यों सोचता है तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है? अरे हुजूर की महफिल है, मुझे न देख, देख मुस्तफा की महफिल है, जिसकी शान ये है उनका जिक्र सिर्फ ठिरिया में नहीं, शान ये है। वक्त का इमाम कहता है अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इख्तिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर है हमारे यहाँ, मेरा नाम जलसे के पोस्टर में नीचे क्यों आया, अल्लाह अल्लाह, मेरे नाम के साथ अलकाबात कम क्यों आए, मैं आपको और मेरा नाम तो है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? मेरा नाम तो है ही नहीं। आपको एक बात बता के जाऊं, जलसे में किसी का नाम बहुत बड़ा पड़ जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। जो छोटे हैं वो छोटे ही रहेंगे और जो बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल हुजूर हस्सान मिल्लत आने वाले हैं
अगर तमाम नामों के नीचे हस्सान मिल्लत का नाम खाली हुजूर हस्सान मियाँ करके डाल दीजिए, न पीरे तरीक़त लिखे, न रहबरे राह शरीयत लिखे, कुछ ना लिखे, तमाम हुफ़ाज़ अइम्मा इकराम के नीचे नाम डाल दीजिए। मुझे बताइए क्या नीचे नाम डालने से या छोटा नाम डालने से हस्सान मिल्लत की शख्सियत छोटी हो जाएगी? नहीं, नीचे नाम डालने से शख्सियत छोटी नहीं होती और ऊपर नाम डालने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। बड़े बनना चाहते हो तो याद रखना, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अशरफ रजा जिलानी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साफ करो अपने सीनों को कीने से, क्या बात है। साफ करो अपने सीनों को कीने से, इसलिए न तुम्हारे चाहने से कोई काम रुक जाएगा, न तुम्हारे चाहने से हो जाएगा। हाँ इतना जरूर है, तुम अलग होके पछताओगे, तुम अलग होके रोगे, तुम अलग होके शर्मिंदा होगे और उसके बाद कहोगे काश मैं जुड़ा होता तो मेरी इज्जत सलामत रहती, काश मैं मिशन का हिस्सा होता, मिशन कामयाब होता, उसकी फहरिस्त में कहीं न कहीं किसी कोने में नाम तो मेरा आ जाता। आज अलमिया इस बात का है, लोग इस चक्कर में लगे हैं मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। अरे नाम करने वाले याद रख, किसी समझदार ने कहा था नाम के चक्कर में मत पड़, काम करने की आदत डाल ले, अल्लाह तेरा नाम रोशन कर दे। हाय 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 हाय। काम करो तो सही। आज सोशल मीडिया का दौर है, जलसे का दौर है, पोस्टर का दौर है। जरा मुझे बताओ इमाम अहमद रजा का नाम कैसे जिंदा है? इमाम अहमद रजा का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम शाफई का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम मालिक का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आज तक कैसे जिंदा है? वो पोस्टरों का जमाना नहीं था, वो इश्तिहार का जमाना नहीं था। अरे रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा तक, औलाद से तो बस यही तो पुश्त चार पुश्त। पढ़ो, मदरसे में जाओ, खादिम बनो, शागिर्द बनो, बाज़ात तक किसी के सामने ज़ानुए अदब तय करो। कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, फ़िक़्ह पढ़ोगे, उसूल हदीस पढ़ोगे, तफसीर पढ़ोगे, उसूल तफसीर पढ़ोगे, नहव पढ़ोगे, सर्फ पढ़ोगे, फसाहत और बलागत पढ़ोगे, किसी अल्लाह वाले के सामने ज़ानुए अदब तय कर लोगे। जब तमाम खुलूस की मंजिलें तय कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में मकाम अता फरमाए। और तुम ये सोचो कि बगैर पढ़े जबरदस्त नहीं। आपको मालूम है जो जिस मनसब के काबिल ना हो, है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और हल्के बोलूं या समझ में आ रही है? किसी बहुत छोटे इंसान को मिसाल के तौर पर, ये हमारे इस इदारे के जो इंतजामिया हैं, किसी बहुत छोटे इंसान को जो न आलिम हो, न फाजिल हो, न मुफ्ती हो, न मुहक्किक हो, न कुरान जाने, न हदीस जाने, न तफसीर जाने, अगर किसी ऐसे छोटे इंसान को बहुत बड़े सोफे पे लाके यहाँ बिठा भी दें, तवज्जो है आपकी? अगर इस इदारे के लोग किसी बहुत छोटे इंसान को मोहब्बत में बहुत बड़े सोफे पे लाके बिठा भी दें तो लोग मजाक बनाएंगे, मानेंगे नहीं। क्या लोग मजाक बनाएंगे, मानेंगे नहीं? इसलिए कि इज्जत प्लानिंग और साजिश से नहीं मिलती है। वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली ज़ात खुदा की है, किसी के चाहने से इज्जत नहीं मिलती है और किसी की साजिश से आप जलील और रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक परवरदिगार आलम है। अगर किसी छोटे से छोटे इंसान को लाके यहाँ बिठा दें तो उसकी अपनी मजाक बनेगी। लोग क्या कहेंगे, ये तो इस काबिल ही था नहीं। अरे हम तो मोहब्बत में चलिए आपको यहाँ बिठा देंगे, मगर जरा गिरबान झांकिए कि यहाँ बैठने के काबिल भी हैं। हम बिठा देंगे, पोस्टर में खुसूसी नाम लिख भी देंगे,
सरपरस्ती भी करा देंगे, सदारत भी करा देंगे, मगर यार खुदा के बंदो ये पोस्टरों की सदारत कब तक करोगे? ये पोस्टरों की क़यादत कब तक करोगे? हम देख रहे हैं जब नरसिंहानंद ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, अरे पोस्टर की क़यादत के लालचियों रूमों में बंद थे, तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला था। वही था मर्द कलंदर, व्हील चेयर पे बैठने वाला, दुनिया जिसे खादिम हुसैन रज़वी के नाम से जानती है। उसने कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हाय 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 माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, माशाल्लाह जिंदाबाद। आज लोग परेशान है, मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया सदारत में, सरपरस्ती में क्यों नहीं आया, क़यादत में क्यों नहीं आया? अरे जाओ कहीं पढ़ो, मदरसे में एडमिशन लो। अल्लाह अल्लाह, मतलब समझो क़यादत का। क्या बात। डराने वालों, डरपोक लोगों, कौम के जवानों को डरा रहे हो, हालात अच्छे नहीं है। क्या हो रहा है आज? हुजूर की इज्जत की बात आई। मेरी कौम के जवान जिसे अपना बड़ा रहबर और रहनुमा समझते थे, इकट्ठे होकर उसके पास गए। हजरत हालात अच्छे नहीं है, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, दिल में बड़ी तकलीफ है, हम कुछ करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं हुजूर के लिए। हजरत आप हमारी सरपरस्ती कहें। यही जिनको बड़े बड़े अलकाब व आदाब चाहिए, पोस्टर में सबसे ऊपर नाम चाहिए, इन्होंने कौम के जवानों को डरा दिया, दबा दिया। का नहीं, हालात अच्छे नहीं है, परेशान ना हो, हालात अच्छे नहीं है। हम ये करते हैं जुमे में ख़त्म शरीफ पढ़ लेते हैं, शेरनी का इंतज़ाम करा लो, ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद बैठकर दुआ कर लेंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो बुज़दिल, अगर ख़त्म शरीफ पढ़ने से सारे हालात अच्छे हो जाते तो मेरे नबी 313 को लेके बद्र के मैदान में क्यों जाते? मेरे नबी 313 सहाबा को लेकर, क्या तुम्हारी दुआएं रसूलुल्लाह की दुआओं से ज्यादा मकबूल हैं? उस पैगंबर की शान की है। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ रसूलुल्लाह की दुआ की शान। अल्लाह के महबूब जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रही है, मिंबर पे हैं। एक आने वाले जानिसार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, इंसान और जानवर हलाक होने लगे हैं, कहे साली है, बारिश के लिए दुआ फरमा दें। हुजूर ने हाथ उठाए हैं, गिराए नहीं है, उससे पहले अल्लाह ने बारिश को जारी फरमा दिया। रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा, रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा दुआ किसकी अजीम? बताइए आप, हुजूर से ज्यादा तेज किसी की दुआ कबूल होती है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में, रमजान के महीने में रोजे की हालत से सहाबा को लेकर कहां गए? बद्र में। कहां गए? तवज्जो नहीं आपकी, कहां गए? बद्र में। हमसे क्या कहा जा रहा है? हालात अच्छे नहीं है। क्या हालात अच्छे नहीं है? हालात अच्छे कब थे? जरा वो सन बताइए और हिजरी बताइए। क्या बात है? हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख ये रही है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं गुलामी मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी सरपरस्ती करने वाले हमें गुलामी पर मजबूर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, वरना हाल ऐसा नहीं था। बात जब क़यादत की आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जाके कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से।